हम पे रहम करना ए दाता। साथियों, मैं राजेश कनिकला आज आप लोगों के सामने परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज के द्वारा रचित पावन वाल्मीकि शार शब्द में जो अक्षर माला है, जो वंदना है, 12 स्वर हैं और 36 व्यंजन हैं, उनकी चर्चा आप लोगों के साथ आज करने जा रहा हूं। साथियों, सबसे पहले मैं परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज को नमन करता हूं, जिन्होंने इस कौम को जगाया और उसको चलने की राह दिखाई। साथियों, मैं सबसे पहले 12 स्वरों का अर्थ आप लोगों के सामने देने जा रहा हूं। वो 12 स्वर हैं क्या? ए जो शब्द है वो क्या कहता है? ए असीमित शक्ति तेरी, वर्णन करे कैसे बुद्ध मेरी। हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान वाल्मीकि, आपकी जो शक्तियां हैं वो असीमित हैं और इनका वर्णन मेरी बुद्धि जो है वो नहीं कर पा रही, इसके अंत तक मैं नहीं पहुंच पा रहा। आगे परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज लिखते हैं, आर कहे आपका प्यारा नाम, बजता जो इसे प्रातः। साथियों, भगवान वाल्मीकि का वो प्यारा नाम है जो व्यक्ति इसको सुबह और शाम बजता है, उसको जीवन में शांति मिलती है और सुखमय जीवन उसका हो जाता है। ये कहे इसका फल अनगिनत लेता वही जो श्रद्धावान। ये जो शब्द है वो हमारा ध्यान आकर्षित कराता है कि ये कहे इसका फल अनगिनत। जो परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी को जपता है उसका फल जो है अनगिनत है, जिसकी कोई सीमा नहीं। जिसकी अपार कृपा जिस पर हो जाए वो हमेशा अपने जीवन में आवागमन का जो जीवन है उससे छुटकारा मिल जाता है, उससे शांति मिलती है और मोक्ष की वो है प्राप्ति करता है। वह इस भ्रम जीवन को समझ जाता है कि हम कहां पर जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। लेता वही जो श्रद्धा, जो इसे श्रद्धा से और सच्ची भावना से गुणगान करता है, नाम लेता है, उसके लिए अनगिनत जो फल हैं परमात्मा भगवान वाल्मीकि देते हैं। ये कहे ईश्वर उस पर दयाल, जो सिमरे तुझे एका का। भगवान वाल्मीकि जी उस पर दयाल होते हैं, उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो उसे जपता है और एक ही नाम को वह अपने मन में धारण करता है। जो अकाल पुरुष है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है, उस ईश्वर को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। वो कहे उनका है कल्याण, जो सिमरे तुझे है नारायण। वो जो शब्द है वह कहता है कि जो उस परमपिता परमात्मा को जपता है, कल्याणकर्ता को याद करता है, जो इस सृष्टि का सृजनहार है, जो इस पृथ्वी पर नारायण जो शब्द आया है, नारायण यानी कि नरा, नरा का अर्थ होता है नीर, आयन, आयन का जिसके जल के ऊपर स्थान होता है वो नारायण है। परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी इस सृष्टि, इस कायनात में कमल के फूल पर विराजमान हुए हैं और उनका स्थान जो है जल के ऊपर है। और एक मैं आपको दोहा भी सुनाता हूं, हो गई ज्योति से ज्योत प्रकट, एक दिव्य रूप प्रकाश हुआ, जल कमल के ऊपर आप रूप प्रभु वाल्मीकि साकार हुआ। परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी अपना स्थान जल पर लिया है और शांत बैठकर इस सृष्टि का निर्माण किया है। ऊ कहे ऊंचा तेरा नाम,
जिसका सिमरन किया श्री राम। भगवान वाल्मीकि का वो सच्चा नाम है, सर्वशक्ति है, जो सबसे ऊपर है, वो एक नाम है भगवान वाल्मीकि, जिसके नाम में 7 अक्षर आते हैं और उन अक्षरों में 4 शब्द हैं और 3 मात्राएं हैं, तो 7 अक्षर बनते हैं। तो साथियों, भगवान वाल्मीकि नाम में वो रहस्य छिपा पड़ा है जिसको हम 4 शब्द में आज गुणगान करने जा रहे हैं। और भगवान वाल्मीकि का नाम जो है हर ऋषि मुनियों ने जपा है, शिव शंकर ने जपा है, रहीम जी ने जपा है, क्रूस यानी कि क्रिश्चियन ने जपा है, और सिख कौम के अंदर गुरु नानक देव जी ने भी जपा है। आद सच जुगा सच यानी कि आदिकल। साथियों, री कहे ऋषियन भेष में आए, वाल्मीकि निज नाम का है। भगवान वाल्मीकि जी इस कायनात में संत भेष में आए हैं, जो कि अग्नि रूप हैं। जो वस्त्र आज हम संत ऋषि मुनियों के शरीर पर धारण देखते हैं, एक ऐसा अग्नि रूप जो कि सूर्य की पहली किरण जब निकलती है वह भी उसके रंग में रंग कर निकलती है। तो वह ऋषियन भेष में आए, वाल्मीकि निज नाम का है। कबीर जी ने भी कहा है, जंतर मंतर सब झूठ है, मत भरमो जग कोए, शार शब्द जाने बिना कागा हंस ना हो। साथियों, ये वही 4 शब्द है, ये वही वाल्मीकि नाम है। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि का वो नाम है जिसमें हम आगे भी और शब्दों के जरिए जानकारी लेंगे। आगे एक है एक ही नाम उचारूं, वाल्मीकि रचना से पुकारूं। ये जो है वो कहता है शब्द, एक है ऐसी रचना भागी, जिसकी भ्रम से है लिव लागी। जो एक भ्रम मात्र है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जो हमारे अंदर विराजमान है, उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। भगवान वाल्मीकि जी हमारे अंदर विराजमान है, हमारे कण कण में विराजमान है, इस सृष्टि इस कायनात में विराजमान है। वो कहे ओम के गुण बेअंत, गाकर थक गए ऋषि मुनि चंद। ओम जो शब्द है जिसको ओम कहा है, निराकार कहा है, वह शब्द ऋषि मुनि संत सबने गाया, लेकिन उसका अंत किसी को नहीं पाया। भगवान वाल्मीकि जी निराकार हैं और निर्माण करता है सृष्टि के, इस जगत के पालनहार हैं, इस जगत को रचने वाले हैं। उनकी माया का अंत आज तक कोई नहीं जान पाया। ओ कहे और दवारे त्यागूं, केवल ब्रह्म से ही लिव लागू। और शब्द जो है वो कहता है, मैं सब द्वारों का त्याग करके मात्र केवल एक ही ब्रह्म मात्र, शून्य मात्र, ज्योति स्वरूप भगवान वाल्मीकि जी को ही अपना परमपिता परमात्मा निराकार को, जिसके साथ मेरी लगन है, जिसके जपने से मेरा कल्याण होगा, जो सृष्टि का निर्माण करता है, मैं उसी से ही अपना लगन जो है वो रखना चाहता हूं। अंक कहे अंत न जिसका पाए, ऋषि नाथ बेअंत को गाए। अंक कहता है कि इसकी अपार शक्तियां हैं, इसका अंत आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। ऋषि मुनि जो हैं जप कर थक गए हैं, जिसके ध्यान में शिव शंकर भी शून्य मात्र हो जाता है, उसको भी अपार शक्तियां, अपार उस ब्रह्मांड को रचने वाले का अंत आज तक नहीं पाया। गुरु नानक देव जी लिखते हैं, इको माई जगत वे आई, तीन चले प्रमाण, एक संसारी एक भंडारी एक लावे देवा। साथियों, सबसे पहले
परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी, आदि कवि जी, गुरु नानक देव जी पहली पौड़ी में लिखते हैं, आज सच जुगा सच, नानक होसी भी सच। एक पहली पौड़ी में इस तरीके का शब्द आता है, आज सच जुगा सच, यानी कि आदि कवि। आदि कवि ही सबसे पहले इस कायनात में आए। उसके बाद गुरु नानक देव जी लिखते हैं, इको माई जगत वे आई, तीन चेले प्रमाण, एक संसारी एक भंडारी एक लाभे देवान। फिर उसके बाद आदि शक्ति को पैदा किया, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, फिर सृष्टि का निर्माण हुआ। ऐसे इस कायनात, इस सृष्टि का निर्माण हुआ। और आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। 36 जो व्यंजन हैं उन पर चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ मैंने 12 स्वरों पे ही चर्चा की है, और उसके बाद अगली वीडियो में हम फिर 4 शब्द का एक भाग जरूर लेकर आएंगे और मुलाकात करेंगे कि आखिर इस सृष्टि को रचने वाली शक्ति कौन है और क्या रहस्य है जिसको आज तक हम जान नहीं पाए। और ये जो मैंने अभी आपको बताया, जो स्वर है उनका अर्थ जो मैं अभी गुणगान आप लोगों के साथ किया, ये परम पूज्य प्रभु रत्नाकर जी महाराज के पावन 4 शब्द से लेकर पंक्तियां आप लोगों के समक्ष रखी हैं। तो साथियों, आप लोगों से मेरी विनती है कि जो लोग 4 शब्द को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया उस पर ध्यान आकर्षित ना करें। और कुछ लोगों ने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की है, उन लोगों से बचें जो हमारा ध्यान दूसरी तरफ भटकाते हैं। तो साथियों, सभी को जय वाल्मीकि। मैं आपका राजेश कनिपला। फिर मुलाकात करेंगे।